दोस्तों, आइए हम इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के नव अवतार के बारे में जानते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नवदुर्गा कथा भाग 1। परिचय और शक्ति की उत्पत्ति। भारत की संस्कृति में शक्ति पूजा का स्थान सर्वोपरि रहा है। यहाँ स्त्री को देवी का रूप माना गया है और शक्ति को ही सृष्टि की मूल धुरी समझा गया है। देवी के अनेक रूप हैं। सरस्वती ज्ञान देती हैं, लक्ष्मी धन और संपत्ति देती हैं, और पार्वती प्रेम व मातृत्व का स्वरूप हैं। किंतु जब अन्याय, अधर्म और दुष्ट शक्तियां धरती पर बढ़ जाती हैं, तब यही देवी दुर्गा के रूप में अवतरित होकर असुरों का संहार करती हैं। नवरात्र का पर्व इसी दुर्गा के 9 रूपों नवदुर्गा की आराधना का उत्सव है। भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माँ की उपासना करते हैं और शक्ति से जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शक्ति की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब देवता भी असहाय हो गए। महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव सहित सभी देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का अंश निकाला और उससे एक दिव्य नारी का जन्म हुआ, आदिशक्ति दुर्गा। यह देवी हजारों सूर्यों के समान तेजस्विनी थीं। देवताओं ने उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और वाहन प्रदान किए। शिवजी से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, वायु से धनुष बाण, इंद्र से वज्र, यमराज से गदा, कुबेर से अमोघ खड्ग तलवार, हिमालय से सिंह वाहन। इस प्रकार देवताओं की सामूहिक शक्ति से प्रकट हुई देवी को ही हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का महत्व। दुर्गा का अर्थ है वह जो दुर्ग कठिनाइयों, बाधाओं को नष्ट कर दे। वह केवल राक्षसों का वध करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि भक्तों की आंतरिक दुर्बलताओं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और आलस्य का भी नाश करती हैं। नवरात्र और नवदुर्गा। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है और प्रत्येक स्वरूप जीवन के किसी न किसी आयाम का प्रतीक है। ये 9 रूप हैं। 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। प्रत्येक स्वरूप के पीछे एक कथा है, एक दर्शन है और एक संदेश है। नवदुर्गा की यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों और विजय की प्रतीक है। नवदुर्गा कथा भाग 2। शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। 1 शैलपुत्री प्रथम स्वरूप। नवरात्र के पहले दिन की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं,
उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं। कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थीं, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। जब उनके पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती ने यज्ञकुंड में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद वे हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। बड़े होने पर उन्होंने पुनः शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। इस रूप से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा अजरमर है और सच्चा प्रेम और भक्ति पुनर्जन्म में भी पुनर्मिलन कराते हैं। महत्व। शैलपुत्री स्थिरता, धैर्य और भक्ति की प्रतीक हैं। साधक के लिए यह संदेश है कि जीवन की शुरुआत दृढ़ विश्वास और संकल्प से करनी चाहिए। पहले दिन साधक का ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित होता है। यह चक्र स्थिरता और जीवनऊर्जा का आधार है। 2. ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वे तपस्या और ब्रह्मचर्य की देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू है। वे नंगे पांव रहती हैं और तपस्या में लीन दिखती हैं। कथा। पार्वती जी ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना भोजन और जल के तपस्या की। इसी कठोर तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। नवदुर्गा कथा भाग 3। चंद्रघंटा और कूष्मांडा। 3. चंद्रघंटा तृतीय स्वरूप। नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा चंद्रघंटा रूप में होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो घंटा के आकार का प्रतीत होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत वीर और उग्र है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। कथा। जब पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ तो विवाह के समय उनका यह चंद्रघंटा स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपने इस रूप से असुरों और दुष्ट शक्तियों का संहार किया। इस रूप में वे शांत और करुणामयी भी हैं, किंतु अन्याय और अत्याचार के सामने वे युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। महत्व। चंद्रघंटा शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। यह रूप साधक को संदेश देता है कि जीवन में भय और नकारात्मक शक्तियों से लड़ना आवश्यक है। तीसरे दिन ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित होता है, जो ऊर्जा और साहस का केंद्र है। 4. कूष्मांडा चतुर्थ स्वरूप। नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। कूष्मांडा का अर्थ है कु थोड़ा, उष्मा ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांड, अर्थात उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और जपमाला कमंडलू आदि हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय चारों ओर अंधकार व्याप्त था। जब कुछ भी नहीं था, तब देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का अंडा
हिरण्यगर्भ रचा। इसी कारण वे आदि सृष्टिकर्त्री भी कहलाती हैं। महत्व। कूष्मांडा देवी सृष्टि की आद्य शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से ही जीवन की रचना और विकास होता है। चौथे दिन साधक का ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित होता है, जो प्रेम, करुणा और संतुलन का केंद्र है। आध्यात्मिक संदेश। चंद्रघंटा सिखाती है कि अन्याय के सामने साहसपूर्वक खड़ा होना चाहिए। कूष्मांडा सिखाती हैं कि सृष्टि और जीवन की शुरुआत सकारात्मकता और मुस्कान से होती है। ये दोनों रूप साधक को बताते हैं। नवदुर्गा कथा भाग 4। स्कंदमाता और कात्यायनी। 5। स्कंदमाता पंचम स्वरूप। नवरात्र के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण स्कंदमाता कहलाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मातृत्वमयी और करुणामयी है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। 2 हाथों में कमल हैं। एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती हैं और चौथे हाथ से आशीर्वाद देती हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और कभी-कभी पूर्ण खिले कमल पर भी विराजमान दिखाई जाती हैं। कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तारकासुर नामक असुर का आतंक बढ़ा, तब देवताओं की प्रार्थना पर स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। वे युद्ध देवता बने और तारकासुर का वध किया। स्कंद की माता होने के कारण देवी इस रूप में स्कंदमाता कहलाती हैं। महत्व। स्कंदमाता का स्वरूप बताता है कि मातृत्व स्वयं में सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई माता अपने पुत्र को सुरक्षा और मार्गदर्शन देती है, तो वह भी देवताओं की विजय का कारण बन सकती है। साधक का ध्यान 5वें दिन विशुद्धि चक्र पर केंद्रित होता है, जो वाणी, सत्य और शुद्धता का केंद्र है। 6। कात्यायनी षष्ठम स्वरूप। नवरात्र के 6ठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप वे उनके घर जन्मी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र है। उनके 4 हाथ हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल है और 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। कथा। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर ही देवी ने कात्यायनी रूप धारण किया। उन्होंने युद्ध कर महिषासुर का अंत किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया। महत्व। कात्यायनी धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक रूप हैं। वे दर्शाती हैं कि जब अन्याय सीमा पार कर जाता है, तो न्याय की रक्षा हेतु उग्रता आवश्यक हो जाती है। 6ठे दिन साधक का ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है, जो ज्ञान, विवेक और दृष्टि का केंद्र है। आध्यात्मिक संदेश। स्कंदमाता का संदेश है कि मातृत्व और करुणा भी विजय का आधार बन सकती है। कात्यायनी सिखाती हैं कि धर्म की रक्षा हेतु साहस और संघर्ष करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। ये दोनों स्वरूप हमें बताते हैं। नवदुर्गा कथा भाग 5। कालरात्रि और महागौरी। 7। कालरात्रि सप्तम स्वरूप। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है।
वे दुर्गा का सबसे भयानक और उग्र रूप हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण का है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाला हार है। वे गधे पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में तथा 2 हाथ में अस्त्र शस्त्र। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब देवी ने कालरात्रि रूप धारण किया। रक्तबीज के शरीर से जितना भी रक्त गिरता था, उतने ही असुर जन्म लेते थे। तब मां ने अपनी जिह्वा से उसका रक्त पी लिया और उसका वध किया। महत्व। कालरात्रि का संदेश है कि अंधकार और भय कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे नष्ट करने के लिए देवी शक्ति सदा उपस्थित है। वे साधक के भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। सप्तम दिन ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित होता है, जो आध्यात्मिक चेतना का सर्वोच्च केंद्र है। 8 महागौरी अष्टम स्वरूप। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। उनका शरीर हिम के समान गौर वर्ण का है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, वृषभ बैल पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं। कथा। कथाओं में आता है कि जब पार्वती जी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गंगाजल से स्नान कराया, जिससे वे अति गौर वर्ण की हो गईं। उसी रूप में वे महागौरी कहलाईं। महत्व। महागौरी शांति, तपस्या और मोक्ष की देवी हैं। वे साधकों को पवित्रता और मन की शांति प्रदान करती हैं। उनके उपासक के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अष्टम दिन का ध्यान भी सहस्रार चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक संदेश। कालरात्रि सिखाती है कि अंधकार को केवल प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है और भय पर विजय पाने के लिए हमें स्वयं में शक्ति जगानी होगी। महागौरी का संदेश है कि कठोर तप और आत्मसंयम से ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष संभव है। नवदुर्गा कथा भाग 5। कालरात्रि और महागौरी। 7 कालरात्रि सप्तम स्वरूप। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है। वे दुर्गा का सबसे भयानक और उग्र रूप हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण का है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाला हार है। वे गधे पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में तथा 2 हाथ में अस्त्र शस्त्र। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब देवी ने कालरात्रि रूप धारण किया। रक्तबीज के शरीर से जितना भी रक्त गिरता था, उतने ही असुर जन्म लेते थे। तब मां ने अपनी जिह्वा से उसका रक्त पी लिया और उसका वध किया। महत्व। कालरात्रि का संदेश है कि अंधकार और भय कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे नष्ट करने के लिए देवी शक्ति सदा उपस्थित है। वे साधक के भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। सप्तम दिन ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित होता है, जो आध्यात्मिक चेतना का सर्वोच्च केंद्र है। 8 महागौरी अष्टम स्वरूप।
नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। उनका शरीर हिम के समान गौर वर्ण का है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, वृषभ बैल पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं। कथाओं में आता है कि जब पार्वती जी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की तो उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गंगाजल से स्नान कराया, जिससे वे अति गौर वर्ण की हो गईं। उसी रूप में वे महागौरी कहलाईं। महत्व: महागौरी शांति, तपस्या और मोक्ष की देवी हैं। वे साधकों को पवित्रता और मन की शांति प्रदान करती हैं। उनके उपासक के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अष्टम दिन का ध्यान भी सहस्रार चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक संदेश: कालरात्रि सिखाती है कि अंधकार को केवल प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है और भय पर विजय पाने के लिए हमें स्वयं में शक्ति जगानी होगी। महागौरी का संदेश है कि कठोर तप और आत्मसंयम से ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष संभव है। नवदुर्गा कथा भाग 6। सिद्धिदात्री और निष्कर्ष। 9। सिद्धिदात्री नवम स्वरूप। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और सिंह या सिंहासन पर भी बैठी हुई चित्रित की जाती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ वर मुद्रा में, दूसरा अभय मुद्रा में और 2 हाथों में चक्र व गदा हैं। कथा: श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना पूर्ण हो रही थी, तब भगवान शिव ने सिद्धियां पाने के लिए आदिशक्ति की उपासना की। देवी ने उन्हें अष्टसिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की। इसी रूप में वे सिद्धिदात्री कहलाती हैं। उनके प्रभाव से ही शिवजी का आधा शरीर शक्ति रूप में परिवर्तित हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। महत्व: सिद्धिदात्री भक्तों को आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां देती हैं। उनकी कृपा से साधक को योग, ध्यान और भक्ति में पूर्णता मिलती है। नवम दिन का ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित होता है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। नवदुर्गा का समग्र संदेश: नवदुर्गा के प्रत्येक स्वरूप जीवन के अलग अलग आयाम को दर्शाते हैं। 1. शैलपुत्री, स्थिरता और विश्वास। 2. ब्रह्मचारिणी, तप और संयम। 3. चंद्रघंटा, साहस और शक्ति। 4. कूष्मांडा, सृष्टि और सकारात्मकता। 5. स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा। 6. कात्यायनी, धर्म रक्षा और न्याय। 7. कालरात्रि, भय और अंधकार का विनाश। 8. महागौरी, शांति और मोक्ष। 9. सिद्धिदात्री, पूर्णता और सिद्धि। इन सभी रूपों का सामूहिक संदेश यह है कि जीवन में हमें स्थिरता, तप, साहस, ऊर्जा, करुणा, धर्म, संघर्ष, शांति और पूर्णता को अपनाना चाहिए। यही शक्ति और भक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष: नवरात्र केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन के आदर्शों को आत्मसात करने का पर्व है।
नवदुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने भीतर की दुर्बलताओं और अंधकार को परास्त कर लें तो दिव्य शक्ति की प्राप्ति निश्चित है। देवी दुर्गा केवल असुरों की संहारक नहीं हैं, बल्कि वे हर उस नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। ये है नव दुर्गा के स्वरूप।